पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई डुअल वैल्यू सिस्टम। क्या पाई कॉइन के दो वैल्यू होंगे? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज की इस वीडियो में अगेन आप लोगों को पाई का डुअल वैल्यू सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। इसके पीछे का जो मेजर कारण है दोस्तों, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो जीसीबी को लेकर दोस्तों हमेशा से हमलावर हुए हैं, और जीसीबी के प्रति जो जीसीबी को सपोर्ट करने वाली जो कम्युनिटी है दोस्तों, उसको एक भ्रामक अपना खुद का विचार थिंकिंग सामने वाले को सौंपते हैं। उनका ये मत और हमेशा से वो ये लॉजिक देते हैं कि पाई का देखो 100 बिलियन सप्लाई है, आप लोग जीसीबी के पीछे लगे हो, एक जीसीबी का आप लोग $3,14,159 मान रहे हो, तो 100 बिलियन को मल्टीप्लाई करिए $3,14,159 से। बताओ इतना धन कहाँ से आएगा? दुनिया में इतना वेल्थ नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, और आप लोग क्यों जीसीबी के पीछे पड़े हो? मेरा ये सलाह आप लोगों को है कि अपना पाई को जब एक्सचेंज में कीमत ऊपर जाता है तो बेच के प्रॉफिट लीजिए। इतने दिनों से आप लोग पाई को इकट्ठा करके रखे हो। दोस्तों ये सारी बातें बोली जाती है पाई की जीसीबी कम्युनिटी के लिए। तो एक पायनियर्स ने मुझे पर्सनल मैसेज किया टेलीग्राम के माध्यम से, एक यूट्यूबर्स का लिंक शेयर किया। तो मैं जब देखा दोस्तों तो वो यूट्यूबर सरहद पार के यूट्यूबर्स है, और उनका वीडियो कल रात को ही अपलोड हुआ है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि सारे लोग प्लेटफॉर्म में काम करते, सबका विचार अलग अलग होता है, बट मैं जीसीबी को सपोर्ट करता हूं दोस्तों, तो मैं डिफेंड करने के लिए ज़रूर आऊँगा। तो चलो आप लोगों को पाई के जीसीबी वैल्यू और डुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट फिर से एक बार समझाता हूं। इस टॉपिक पे वीडियो में बना चुका हूं फिर से, लेकिन आप लोग को समझाता हूं दोस्तों। अब एक बात बताओ, क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि पाई का डुअल वैल्यू नहीं आएगा? पाई का डुअल वैल्यू पर आप लोग को डाउट है? क्या आपको अभी लगता है दोस्तों कि एक्सचेंज पर पाई और हमारा जो कंट्रीब्यूशन से जो हमें पाई मिलता है, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान। अब योगदान हम कैसे देते हैं? हर 24 घंटा में टेप टू माइन करते हैं और पाई को फिर से एक्सेस देते हैं अपना पाई को माइनिंग करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आज हम लोग लॉन्ग पीरियड से पाई को डेली माइनिंग कर रहे हैं, मतलब हमारा समय बहुत लगा इसमें। दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग पूरा केवाईसी का जो एक पूरा चरण स्टेज जो चेकलिस्ट जो होता है उसको हमने कंप्लीट किया, तब माइग्रेट होके पाई आया। मतलब पूरा टेक्निकल वर्क को हमने कंप्लीट किया है, उसके बाद हम डेली योगदान देते हैं, तब जाकर हमें पाई मिलता है। अब आप लोग बताओ कि क्या एक्सचेंज का पाई और हमारा कंट्रीब्यूशन से मिलने वाला पाई, क्या इन दोनों पाई का वैल्यू समान है? क्या समान है दोस्तों? अगर समान है तो एक बात बताओ, फिर पाई कोर टीम जस्टिस का बात क्यों करता है, इक्वलिटी का बात क्यों करता है, वो फेयरनेस का बात क्यों करता है? वो क्यों बोलता है कि हम मेरिटोक्रेटिक वे में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने पाई को, मतलब कि योग्यता के आधार पर हम पाई को लोगों को देते हैं? ऐसा वो क्यों कहता है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है पाई कोर टीम के ऊपर में भी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाई अपने जगह पे बिल्कुल सही है। रही बात समझने का फेयर है, वो लोग के पास जितना एब्जॉर्वेशन है इस पाई नेटवर्क को समझने के लिए, वो उतने ही बात करेंगे। देखो उनके पास टॉपिक नहीं होता है, डेली कितना प्राइस प्रिडिक्शन बताएंगे, समझो कंटेंट खत्म हो जाता है तो लास्ट में घुमा फिरा के जीसीबी के मुद्दे पे लाया जाता है। हम लोग एक मिशन पे है, हमारा एक मूवमेंट चल रहा है, हम एक बहुत बड़ा टारगेट को अचीव करने के लिए दोस्तों हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। समझो ये डिफरेंसेस, समझो हम लोगों में और उन लोगों में, ठीक है? इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग को बना करके समझाने की मुझे पूरी ज़रूरत पड़ी है। चलो आपके सामने में एकदम ऑथेंटिक सबूत के साथ डाटा आप लोग के सामने में दोस्तों मैं रखना चाहता हूं। देखो आपके सामने में पहले तो मैं गिटहब का लिंक दे दिया हूं, ताकि कोई नहीं बोले सर आपने कहां से लिया है और कहां से बता रहे हो। तो ये रहा लिंक। कहोगे आप लोग को कमेंट में भी मैं ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसे देखो एज इट इज़, इसे देख करके अपने गूगल में या क्रोम ब्राउजर में जाके एकदम इसको पेस्ट करो या टाइप करके सर्च मारना। सर्च मारोगे दोस्तों आपके सामने मैं बता रहा हूं कि पाई एप्स पाई प्लेटफॉर्म नाम के रिपोजिटरी जो डॉक्यूमेंट से ये खुलकर आपके सामने में आ जाएगा।
दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट जो आपके सामने में ओपन होगा, आपको बता दे रहा हूं, ये एकदम पाई कोर टीम, जो ऑफिशियली पाई कोर टीम है, जिसमें डॉक्टर निकोलस का भी दोस्तों यूजर आईडी अटैच है, ये उसी रिपोजिटरी से मैं रेफरेंस लेकर आप लोग को भी बता रहा हूं। तो ध्यानपूर्वक हर चीज देखना और समझने की कोशिश करना। देखो ये जो आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है एक्सचेंज टोकन एथोराइजेशन, ये बात लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पर। इसको मैं पढ़ लेता हूं पहले इंग्लिश में, उसके बाद आपको हिंदी में समझाता हूं। यहां लिखा हुआ देखो, सम एपीआई कॉल्स रिक्वायर दैट यू प्रोवाइड ए यूजर्स एक्सेस टोकन टू एक्सेस द रिसोर्स, they are generally related with a user's data, example me, those endpoint can be accessed using the following authorization header। ये बात यहाँ इंग्लिश में लिखी गई है। अगर इसका अनुवाद हिंदी में करोगे, वो मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सेस टोकन एथोराइजेशन कुछ एपीआई कॉल के लिए रिसोर्स तक पहुंचने के लिए यूजर्स का एक्सेस टोकन प्रोवाइड करना जरूरी होता है। यह बात यहां लिखा हुआ। यह आमतौर पर यूजर्स के डेटा से रिलेटेड होता है। इन एंड पॉइंट तक फॉलोइंग एथोराइजेशन हेडर का उपयोग करके पहुंचा जा सकता है। दोस्तों इसका अगर कंक्लूजन मतलब अगर निकालोगे, समझोगे, तो ये कहना चाह रहा है कि आप पाई कहां से हासिल करते हैं, ये सिस्टम द्वारा चिन्हित किया जाएगा। इसका मोटा मोटी मतलब दोस्तों यही होता है जो बात मैं आपको अभी समझाया हूं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो पेमेंट हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब होगा दोस्तों, अभी तो फुल्ली वर्क है ही नहीं, आप लोग भी जानते हो। फुल ओपन मैनेट हम सब लोग चाहते हैं जल्द से जल्द आए, बट जब फुल ओपन मैनेट इसका हो जाएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा, उस समय मैं आपको बता रहा हूं कि पाई नेटवर्क जो है, जो पेमेंट का ट्रांजैक्शन होगा ना, उसके बारे में आप लोग को बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पाई नेटवर्क सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी पेमेंट का इस्तेमाल करता है, जिसे पेमेंट डीटीओ कहते हैं। पेमेंट डीटीओ का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, जो यूजर्स के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए डाटा को बहुत विस्तार से इकट्ठा करता है। यह भी बात आपको बता रहा हूं कि इसी पाई ऐप, इसी रिपोजिटरी जो ऑफिशियली है, इसी में दोस्तों ये चीज भी दिया गया। आप देखो यहां पर ध्यानपूर्वक, पेमेंट डीटीओ आपको दिखेगा, नीचे पेमेंट डाटा लिखा हुआ, उसके नीचे से पूरा एक कैटेगरी बना हुआ, मतलब एक ट्रांजैक्शन होने के लिए ये डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट रूप से एक यूजर्स का सब कुछ को वेरीफाई कर लेगा। सबसे पहले आइडेंटिफायर, मतलब कौन है, किसने भेजा है, उसका पहचान पता चल जाएगा। दूसरी बात, यूजर्स का यूआईडी, ये भी अटैच होगा। अमाउंट, कितना पाई हमने भेजा है, वो भी रहेगा। मेमो में दोस्तों पर्पस होता है कि हमने किस पर्पस से, जैसे हमने कोई गुड्स खरीदा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई गुड्स खरीदा, एग्जांपल मान लो टेलीविजन, ठीक है, तो हम वहाँ मेमो में लिख देंगे कि बाय ए टेलीविजन। ये एक मेमो का एक दोस्तों एक रूप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मेटा डेटा, देखो यहाँ लिखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, ये भी उसमें शामिल रहेगा, मेटा डेटा। फ्रॉम एड्रेस, मतलब जो हम वॉलेट, हम जो किसी को पेमेंट करेंगे, तो फ्रॉम से लेकर टू तक भी, इसको भी दोस्तों पेमेंट डीटीओ जो है ये इसको कैप्चर करेगा। नीचे देखो डायरेक्शन लिखा हुआ है, इसके नीचे में क्रिएटेड एट लिखा हुआ है, मतलब कहाँ से ये क्रिएटेड हुआ है, ये बात भी रहेगा, और नेटवर्क। तो ये इतना ज़्यादा चीज़ जो एक यूजर्स का ट्रांजैक्शन को, पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट है, ये पूरा दोस्तों काम करेगा। इससे होगा क्या कि यूजर्स के साथ धोखाधड़ी नहीं होगा। इसको रोकने के लिए ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण काम दोस्तों निभाया जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि देखो पाई नेटवर्क जो है केवाईबी कर रहा है, आप लोग जानते हो क्यों कर रहा है, इसके पीछे का पर्पस अभी जान लो आप लोग। हर एक केवाईबी एक्सचेंज के पास पाई नेटवर्क का ब्लॉकचेन से जुड़ने के लिए एक अलग एपीआई होता है। एपीआई का पूरा जो फुल फॉर्म है वो होता है दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो
एक्सचेंज को जो केवाईबी कंप्लीट कर रहा है उस एक्सचेंज की बात हो रही है। वो एक्सचेंज के पास हमारा जो पाई नेटवर्क का ब्लॉकचेन है उससे जुड़ने के लिए एक अलग एपीआई होता है, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। क्यों होता है? ताकि सिस्टम ये पता लगा सके कि आपका पाई किस एक्सचेंज से आया है। यही कारण है कि कोर टीम एक्सचेंज पर केवाईबी करता है, क्योंकि केवल अप्रूव्ड एक्सचेंज ही कोर टीम से एपीआई हासिल करते हैं ताकि वे पाई नेटवर्क के ब्लॉकचेन से जुड़ सके और ये एक्सचेंज कोर टीम द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है। दोस्तों, यही कारण है कि अदर कोई भी एक्सचेंज पाई के साथ केवाईबी में अभी तक शामिल नहीं दिखता है। पाई नेटवर्क का पॉलिसी को मानना पड़ता है और पाई नेटवर्क उसके साथ एक एपीआई साझा करता है, एक एपीआई जनरेट करता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो एक्सचेंज इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, OKX एक्सचेंज है, इसके जस्ट ऑब्लिक करके आप देखो एपीआई लिखा हुआ है। नीचे देखो बिटगेट है, इसके बाद इसके नीचे भी एपीआई लिखा हुआ है। पाइनेक्स, इसमें भी एपीआई है। मैक्सी, इसमें भी एपीआई है। get.io, इसमें भी एपीआई है। और देखो नीचे भी लिखा हुआ कि एपीआई कीज आर रिक्वायर्ड एंड स्टोर सिक्योरली इन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये बात यहाँ लिखा हुआ है। तो एपीआई का बहुत बड़ा रोल है, आपको बता रहा हूँ, ताकि एक्सचेंज से जो पाई आ रहा है एपीआई उसको ट्रैक करे, उसको जांच करे और ये पता वो लगाकर बताए कि एक्चुअल में ये पाई का सोर्स कहाँ से है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। अब एक दोस्तों लेयर और बनता है जो हमारा पाई को और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाता है, वो है पाई का प्यूरिटी बेच। पाई का प्यूरिटी बेच, इसे समझो। देखो, वेरीफाई माइन किए गए पाई, अब वेरीफाई माइन किए गए पाई क्या है? हमारा ऑर्गेनिक पाई जो हम लोग इतने सालों से कंटिन्यू लगातार माइनिंग करते आए हैं अपने पाई कॉइन का, उसी को बोला जा रहा है कि वेरीफाई माइन किए गए पाई के लिए एक बेज है, एक बेज है। जी हां, आपने सही सुना, वही बेज की बात मैं कर रहा हूं, जो बेज आपका माइनिंग, जो आपने जो माइनिंग के द्वारा किया गया जो आपका पाई है, उन सभी पाई और अन्य कंट्रीब्यूशन से समय आने पर फुल ओपन मैनेट होने से सभी सच्चे पाइनियर्स की निष्ठा, समर्पण और धैर्य के लिए, धैर्य के बदले में रिवॉर्ड के रूप में दोस्तों कोर टीम से एक विशेष बेज हासिल होगा। और वो बेज क्या करेगा? वो बेज ये करेगा दोस्तों कि हमारे पास जो पाई कॉइन है, क्या उसका शुद्धता है? क्या हमने उसमें कुछ मिलावट तो नहीं कर दिया? क्या हमने उसका क्वालिटी जो उसका गुण है, क्या उसे हमने भंग तो नहीं किया? ये बेच, प्योरिटी बेच, ये जांच करके बता देगा दोस्तों। फुल ओपन मैनेट के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। और साथ ही साथ ये आपके पाई को अन्य सोर्स से हासिल पाई कॉइन से अलग करेगा। आपका योगदान से हासिल किए गए पाई दोस्तों बहुत विशिष्ट है, अनमोल है, इतना आप लोग समझो। तो कोर टीम को लोग जो सोचते हैं कि कोर टीम ध्यान नहीं दे रहा इन सभी चीज़ों पे, वो बस समय कंज्यूम कर रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। कोर टीम आपके विचार से कहीं अधिक प्रभावशाली है, इतना आप लोग समझ लो। तो एक्सचेंज पर जो पाई है, अब एक्सचेंज पर पाई क्यों है? अब एक्सचेंज पर भी सवाल उठता है कि वहाँ जो पाई है फिर वो क्या? देखो, एक्सचेंज पर पाई का ट्रांजैक्शन के लिए कानूनी और आधिकारिक है, वहाँ समझो, वो लीगली तरीके से और ऑफिशियली तरीके से वहाँ पर है। लेकिन दोस्तों, ये जो एक्सचेंज में जो कॉइन है ना, जो है एक्सचेंज में कॉइन, वो मुद्रा के गुणों के गुण जो होता है उसको वो पूरा नहीं करता, समझ लो। जो करेंसी का जो गुण होता है, क्वालिटी, उसको वो कंप्लीट नहीं करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका ऑर्गेनिक पाई का जो वैल्यू जो हम लोग मिलकर बना रहे हैं $3,14,159, वो बन नहीं पाता। और एक बात, डुअल वैल्यू सिस्टम ही दोस्तों एकमात्र ऐसा रास्ता है जो जीसीबी कीमत को दोस्तों अप्लाई करेगा इकोसिस्टम में। क्योंकि डुअल वैल्यू के बिना अगर कोई ये भी सोचता है, एक वर्ग है
जीसीबी को सपोर्ट करता है, एक बहुत बड़ा वर्ग है, आप लोग भी जानते हो, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप लोग अच्छे से समझते होंगे। उनका एक ही थॉट है कि नहीं, सारे कॉइन का कीमत वही है, सब कॉइन, एक्सचेंज का भी कॉइन, माइनिंग भी कॉइन, ये सारा कॉइन का कीमत एक ही बनेगा। दोस्तों फिर तो उस यूट्यूबर का बात ही समझ लो आप लोग सही है। अगर ऐसा अगर होगा तो फिर तो लिक्विडिटी का ही खेल चालू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। डुअल वैल्यू सिस्टम प्रोटेक्ट करेगा पाई को, पाई के लिए भी, और साथ ही साथ जितने पायनियर्स हैं उनके डेली जीवन में, लेन देन में पाई का इस्तेमाल तब जाकर दोस्तों ज़्यादा होगा। और जीसीबी कीमत आपको बता रहा हूँ ओनली फॉर अप्लाई होगा हमारे इकोसिस्टम में, एक्सचेंज में बिल्कुल आप लोग मत सोचिए, और स्पेशली ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज में तो बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए आप लोग। और रही बात दोस्तों एक्सचेंज में कीमत कम है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, उससे कुछ मतलब नहीं है वहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा दोस्तों। हम लोग जीसीबी को सपोर्ट करते हैं, जीसीबी का एनवायरनमेंट बना रहे हैं, जीसीबी का इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, और जीसीबी 101% दोस्तों हमारा विन हो चुका है। बस अंदर जो सिस्टम है, इंटरनली जो सिस्टम है, जो टेक्निकल वर्क है, जो थोड़ा कुछ पेंडिंग है, जैसे कि अभी आना है प्रोटोकॉल वर्जन 23, इसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के दिशा में आगे बढ़ जाएगा प्रोजेक्ट। हो सकता है दोस्तों, आपको बता रहा हूँ कि मेरा सेल्फ रिसर्च ये कहता है कि 2026 हमारे लिए एक गोल्डन ईरा साबित होगा। फुल ओपन मैंडेट हम लोग 2026 में दोस्तों बिल्कुल देखेंगे। तो लास्ट आप लोग को इतना बोलना चाहता हूँ, ऐसे किसी भी यूट्यूबर्स की बातों में आप लोग मत फंसो, मत आओ। देखो वो लोग दिन भर अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, फिर बीच में कुछ टॉपिक नहीं मिलता, मुद्दा नहीं मिलता है तो पाई को लेकर आ जाते हैं। उन लोगों से आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन करते हो कि वो आप लोग को डीपली स्टडी करके, रिसर्च करके आप लोग को बताएगा? समझो मेरी बात को दोस्तों, मैं आप लोगों को समझो, इस प्रोजेक्ट, मेरा चैनल ही दोस्तों इस प्रोजेक्ट के ऊपर में पूरा समर्पित है। इसके अलावा कुछ भी वीडियो यहाँ नहीं आता XYZ, और मैं कोई भी ट्रेडर नहीं हूँ, आपको बार बार पहले भी बता चुका हूँ। हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं, जीसीबी हमें चाहिए जैसे भी। अब पूरी दुनिया में आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा हमारा देश का आबादी है, पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन रिसोर्सेस होता है समझो, और हमारे पास पायनियर्स बहुत ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा पायनियर्स को हम लोग इस प्लेटफॉर्म में लेकर आएंगे दोस्तों, तो हमारे लिए, हमारे देश के विकास के लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी मदद करेगा पाई नेटवर्क। तो हम लोग इस नज़रिया से देखते हैं दोस्तों इन सभी चीज़ों को। तो बस आप लोगों को आज की इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। वीडियो को लाइक करो दोस्तों, देखो लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो होता क्या है कि चैनल को आप लोग देखते हो, वीडियो देखकर निकल जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, और सामने वाला जो जीसीबी के विरोधी विचार के लोग हैं उनके पास सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा, मतलब वो वीडियो डालते हैं तो पहुंच बहुत ज़्यादा रीच हो जाता है। तो आप लोग हम लोग को ताकत अगर बनाओगे दोस्तों, तो हमारा कंटेंट, हमारा वॉइस ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब भी उसको रिकमेंड करेगा। आप समझो इन सभी चीज़ों को, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जरूर मिलता हूँ आप लोगों से।